मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए भाइयों, माँ शक्ति आज साधन चिंतन का हमारा क्रमांक है 308। आज हमारे बीच में है आदरणीय डॉक्टर एस एस सिसोदिया साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स हैं कानपुर में एट प्रेजेंट। पर आप है वो है गीता के सहज भाव का पार्ट 5 है। इससे पूर्व भी आप 4 पार्ट ले चुके हैं। अब हम आदरणीय डॉक्टर एस एस सिसोदिया साहब से निवेदन करते हैं अपना उद्बोधन दें। आदरणीय डॉक्टर। तो सभी को प्रणाम करते हुए परमादरणीय कालरा साहब, वागीश शर्मा जी, अरविंद शर्मा साहब, देव ऋषि साहब, चतुर्वेदी साहब, महता साहब, ममता जी, सभी को सादर प्रणाम करते हुए पहले गायत्री मंत्र से आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो वस्तुतः हम लोग गीता के द्वितीय अध्याय में जो आरंभ हुआ है, अर्जुन के अज्ञान को समाप्त करने का, हरण करने का जो श्री कृष्ण का प्रयत्न है, वो आत्मा की अमरता, अमरत्व भाव से आरंभ होता है, जिसमें उन्होंने कई सूत्र दिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखा आगम आपायन अनित्याः तान् तितिक्षिषु भारत। ये जो सुख और दुख हैं, ये जो कंटैक्ट्स, जो इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होने वाले तमाम इस तरह के अनुभव हैं, सुख और दुख के, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीत उष्ण, जो शीतता है, जो उष्णता है, जो सुख है, जो दुख है, ये अनित्य है। तो नित्य क्या है? उधर की ओर संकेत है। अनित्य को बता करके नित्य की ओर संकेत है। नित्य को प्राप्त करना, नित्य तक पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि हम सब सीमित प्राणी हैं, हमारी प्रज्ञा सीमित है, हमारी पहुंच सीमित है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपने जो गीतांजलि का आरंभ किया, उसमें भी उसी असीमितता की ओर देखिए संकेत किया है, जिस असीमितता की ओर श्री कृष्ण ने गीता का आरंभ किया। और उसी असीमित जो चेतना है, जो चेतना का स्रोत है, जो आत्मा है, जो परम है, जो हमेशा स्थायी है, उसकी ओर जो संकेत किया। रविन्द्रनाथ टैगोर भी वही कहते हैं, दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, सच इज दाई प्लेजर। ऐ ईश्वर, तुमने मुझे असीम बना दिया है। और असीम कैसे? ये तुम्हारी लीला है। असीम कैसे बनाया? असीमता का भाव ग्रहण कैसे होगा? जब हम अपने आप को कनेक्टेड महसूस करेंगे, जब हम अपनी चेतना की स्थिति को हर जगह व्याप्त पाएंगे, उसकी पहुंच को हर जगह देखेंगे, किस किस रूप में, अलग अलग रूपों में उसको लगातार व्याख्यायित करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर भी। दिस फ्रेल वेसल दाउ एम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन एंड फिलेस्ट इट एवर विद फ्रेश लाइफ। वो कहते हैं, इस तुम मेरे तुक्ष पात्र को बार बार खाली करते हो और फिर नए जीवन से भर देते हो। तो ये जो जीवन है, ये जो जीवन का क्रम है, वो कितना अनंत है। वही जो बीज से पौधा, पौधे से वृक्ष और वृक्ष से पुनः पुष्प और फिर बीज बना और फिर वही प्रक्रिया आरंभ हो गई। तो उस प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया को श्री कृष्ण ने कहा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, पहले शिशु, कुमार, फिर यौवन और फिर वृद्धावस्था और फिर पुनः। तो इस तरह की गत्यात्मकता के दर्शन जो है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर भी करा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी करा रहे हैं। दिस फ्रेल वेसल thou emptiest again and again and fillest it ever with fresh life. This little flute of reed thou hast carried over hills and dales and hast breathed through it melodies eternally new. ये जो मेरी बंसी है, मेरा जो शरीर है, वो एक बंसी की तरह है और इसमें बार बार नई धुनें तुम बजाते हो। ईश्वर के लिए कहते हैं रविन्द्रनाथ।
ये मेरा जो तुक्ष घड़ा है, जो मरणशील घड़ा है, वो बार बार तुम नए जीवन से भरते हो। एट द इमॉर्टल टच ऑफ दाई हैंड्स माय लिटिल हार्ट लूजेस इट्स लिमिट्स इन जॉय। तुम्हारे अमृतमयी स्पर्श से मेरा जो सीमित हृदय है वो असीम प्रसन्नता से भर जाता है। देखिए असीमता को कितने रूपों में देख रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। जीवन इस घड़े में बार बार भरा जा रहा है, इस बंसी में बार बार नई धुनें डाली जा रही हैं। ये मेरा जो तुच्छ हृदय है जिसकी कुछ सीमा है, वो ईश्वर के आनंद से असीम हो जाता है। फिर तुम्हारे जो असीम गिफ्ट हैं, दाई इनफाइनाइट गिफ्ट्स कम टू मी ओनली ऑन दीज वेरी स्मॉल हैंड्स फाइंड। ईश्वर के कितने गिफ्ट्स हैं इस मनुष्य प्रजाति के अंदर, इस पूरी प्रकृति में। अगर आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो तरह तरह के गिफ्ट्स आपको नजर आएंगे। कितनी प्रचुर समृद्ध प्रकृति ने व्यक्ति को कितने कितने तरह के गिफ्ट, उस बोध, उस सौंदर्य बोध का, उस कृतज्ञता का भाव अगर आपके अंदर भरा हुआ है तो आप ईश्वर की हर एक, कुदरत की हर एक रचना में, हर एक चीज में, हर एक प्रक्रिया में उस अनंतता के, उस असीमितता के, उस इनफाइनाइटनेस के दर्शन करेंगे। एजेस पास एंड स्टिल thou pourest and still there is room to fill। युग युगांतर लगातार चल रहे हैं। समय की जो ये काल की जो प्रक्रिया है, काल का जो बहाव है, वो लगातार चल रहा है और उसमें ईश्वर नए नए जीव, नई नई चेतना बार बार भर रहा है। तो ये जो बोध है अनंतता का, वो प्रकृति की तमाम प्रक्रियाओं की गत्यात्मकता में, ये जो डायनेमिक्स है तरह तरह की प्रोसेसेस की, जीवन चक्र की, उसमें अगर आप उसको देख पाए, उसको आप समझ पाए, तो उस अनंत से आप जुड़ जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने इसीलिए मनुष्य के जीवन को का गत्यात्मक बिंब प्रतिबिंब प्रस्तुत किया। उसके माध्यम से उसी को व्याख्यात करते हुए रविन्द्रनाथ ने उसको तरह तरह से देखने की कोशिश की। फिर उस अपूर्णता को श्री कृष्ण ने तरह तरह से व्याख्यात करने की कोशिश की कि वो कहाँ है और कैसे है और किस तरह से है, जो गीता में बाद में आता है। जब अर्जुन और लगातार प्रश्न करता है तो उधर वो बार बार उनका संकेत करते हैं। तो नित्य क्या है और अनित्य क्या है, उसको आत्मा के तत्व के माध्यम से व्याख्यात करने की कोशिश आरंभ में की गई। उसके बाद उन्होंने एक सूत्र दिया कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस नैवं पापम अवाप्स्यसि। ऐसी समत्वमय स्थिति में तुम्हें उस स्थिति के दर्शन होंगे, उधर पहुंचाने का एक सूत्र दिया, परम सूत्र दिया। अर्जुन ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ स्थित है किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम, वो कैसे बोलता है, कैसे व्यवहार करता है, ये मुझे बताइए। क्योंकि इतना आसान नहीं है स्थित प्रज्ञता प्राप्त करना, चेतना के स्रोत में स्थापित होकर बैठ जाना, आनंदमय कोष में स्थापित हो जाना, आज्ञा चक्र में स्थापित हो जाना, जिससे तमाम इंद्रियों के प्रभाव ना पड़े। तो उसको 3-4 सूत्र तरह तरह से व्याख्यात किया। पिछले बार जो हमने चर्चा की उसको बस 2 मिनट में दोहरा देता हूँ। पहली चीज कही, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिएव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते है। जितने भी काम है, कामनाएं हैं, उन सबको छोड़कर, प्रजहात यदा कामान सर्वान, सभी उन कामों को छोड़कर आत्मा से आत्मा में ही जो व्यक्ति संतुष्ट रहे। पहला सूत्र तो ये हो गया, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिएव आत्मना तुष्ट। दुखेषु अनुद्विग्न मनैहि सुखेषु विगत स्पृहा, दुख से अनुद्विग्न रहे और सुख से विगत स्पृहा हो जाए। दुखेषु अनुद्विग्न मनैहि सुखेषु विगत स्पृहा, बीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध से मुक्त हो जाए। दूसरी तरह से देख लिया, इस तरह से भी ना समझ में आए तो यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्त शुभा शुभम न अभिनंदति न द्वेष्ट। जो हर जगह अटैचमेंट से बचा रहता है, चाहे शुभ प्राप्त हो चाहे अशुभ प्राप्त हो, न उसका अभिनंदन करता है न उससे द्वेष करता है, ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। ऐसे भी ना समझ में आए तो जैसे कछुआ सब तरफ से अपने अंगों को समेट लेता है,
यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स में, विषयों में विचरण तो कर रही है लेकिन उससे अप्रभावित रहता है, तो ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। तो तरह तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि ये प्रयास करना है कि राग भय द्वेष, कहीं भी अटैचमेंट, इन सब से मुक्त रहकर, सुख और दुख, शुभ और अशुभ से मुक्त रहकर, ना अभिनंदन करे ना द्वेष करे, ऐसा व्यक्ति जो है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इतनी बातें कहने के उपरांत उन्होंने चीजों को व्याख्यायित करना शुरू किया कि इंद्रियां प्रभावित कैसे करती है। तो अगर विषयों से संसर्ग संपर्क हटा दिया जाएगा तो भी जो आकर्षण है व्यक्ति का उस विषय की ओर, वो समाप्त नहीं होगा। विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम, रस से अगर आप वर्जित करेंगे, स्वादिष्ट चीज अगर आप नहीं खाएंगे कुछ दिन, तो उतने भर से स्वाद से मुक्ति नहीं होगी। ध्यान से उसके प्रति जो अटैचमेंट है उसको विजित कर लेने से प्रश्न नहीं उठता। बार बार यही प्रश्न होता है कि जब इंद्रियां हैं तो क्या उनको विषयों से निग्रह उनका किस तरह से किया जाए। जबरदस्ती उनका अलगाव संभव नहीं है, क्योंकि शरीर की जो निर्मिति है वो इस रूप में बनाई गई है कि आपको भोजन की इच्छा जागृत होगी, कंडीशनिंग होगी आपके माइंड की। बार बार आप जब उस चीज को सोचेंगे विचारेंगे तो ध्यान में आएगी, और वो जरूरी भी होगा। शरीर की निर्मिति इस तरह से की गई है कि अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो शरीर चल नहीं सकेगा। तो तमाम इंद्रियां अपने विषयों का सेवन करेंगी तभी ये शरीर अस्तित्व में रह पाएगा। तो विषयों से मुक्ति तो संभव नहीं है, विषयों के आकर्षण से मुक्ति संभव है, उसकी आसक्ति से मुक्ति संभव है। तो इसीलिए कहा गया कि विषयों में आसक्ति ना हो, राग और द्वेष ना हो। द्वेष राग का ही प्रतिक्रियात्मक रूप है। जब आप अपने प्रतिस्पर्धी से द्वेष कर रहे होते हैं तो आपकी नजर आपकी सफलता में होती है कि आपका प्रतिद्वंदी अगर ज्यादा आगे बढ़ जाएगा तो आप पीछे हो जाएंगे। तो सफल आप होना चाहते हैं, ऊंचे आप होना चाहते हैं, अधिक और बड़े आप होना चाहते हैं। आपके हम की तुष्टि तभी होगी जब आपका प्रतिद्वंदी विफल हो जाएगा। ऐसी मानसिक स्थिति जब बारंबार होती है तो आप क्रमशः उसी कंडीशनिंग के शिकार हो जाते हैं और अपने सब प्रतिद्वंदियों से द्वेष करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे अगर आप अपने को समझाएं कि अंदर से द्वेष, ऊपर से तो आप तमाम तरह के आकर्षण भी आपको आकर्षण के शिकार हो जाएंगे, लेकिन उसके परे चले जाएं, प्रतिक्रिया के शिकार हो जाएंगे, द्वेष के शिकार हो जाएंगे, लेकिन उसे जीतना सीख ले तो फिर आप जो है उसके प्रभावों से मुक्त हो सकते हैं। तो यही कहा गया जो निष्काम कर्म योग है उसमें मुक्ति और मोक्ष का जो स्वरूप है वो उसके संपर्क से, उसके सेवन से मुक्ति संभव नहीं है शरीर रहते हुए, लेकिन उसके प्रभावों से बचा जा सकता है, उसकी आसक्ति से बचा जा सकता है, क्योंकि आसक्ति, स्वाद ये आपके मन पे रहता है। इसीलिए इसको उन्होंने कहा विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम। रस से वर्जित कर, जब आप निराहार होकर के आपके मन को रस से वंचित कर दिया जाता है तो उतने भर से रस की आसक्ति नहीं जाती। लेकिन जब आप परम को देख लेते हैं तो आपको मुक्ति मिल जाती है। तो परम क्या चीज है, कैसी चीज है परम? यही एंडलेस, यही इनफाइनाइट, यही अनंत, यही आत्मा का परम स्रोत, जो आपको बता देता है, जो जता देता है, जो आपकी समझ में जो चीज आ जाती है कि ये अनित्य है। तो जब अनित्यता का बोध हो जाता है तो नित्यता का भान हो जाता है। नित्यता, परमता, अनंतता, इन्फिनिटी, वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन जो सीमित है, जो अनित्य है, वो सब अगर आप देख और समझ लें तो अनित्य की अनुभूति हो जाएगी, एंडलेस की अनुभूति हो जाएगी। तो ये जो
विषयों को प्रभावित करने वाले तमाम स्वाद हैं, तमाम विषय हैं, इन सब से मुक्ति, जब इन विषयों के स्वरूप को समझ लेंगे तो इनसे मुक्ति मिल जाएगी। उसमें बात करते हुए उन्होंने कहा, यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रयत्न करते हुए कई बार इंद्रियों के प्रभाव में आकर के और अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। बार बार ऐसी प्रक्रिया बार बार होती है। क्यों प्रभाव पड़ जाता है? मन क्यों उन इंद्रियों के पीछे भागने लगता है? क्योंकि माइंड की कंडीशनिंग ऐसी है, प्रवृत्ति ऐसी है, शरीर की निर्मित ऐसी है, इंद्रियों का जो की आदत ऐसी है। तो उस आदत पे कंटिन्यूअस पहरा बैठाए रखना, ध्यान रखना, ये आवश्यक है। लेकिन बड़ा उदासीन नहीं हो जाएगा आपका पूरा जीवन अगर आप पूरे रसों से अपने आप को वंचित करने लगेंगे। तो रसों से वंचित नहीं करना है। रसों का जो प्रभाव आपके मन और बुद्धि को हरण करके आपको गलत, सही, अच्छे, बुरे सब धर्म सबको भूल करके जब चाहे तब आपको अपने आवेश में, अपने प्रभाव में, अपने आवेग में लेने लगे और उसका प्रभाव पड़ने लगे, उस प्रभाव से मुक्त कराना है। जैसे आप विषयी हो जाएं, नशाखोर हो जाएं, आनंद इतना आने लगे किसी नशा में कि आप सब कुछ भूल करके, कि जो घर में बच्चों के खर्च के लिए भी पैसा रखा है उसको भी लेकर के और खर्च करने लगे, नशा करने लगे। इतना ज्यादा आपको मिठाई में और खाने की चीजों में आनंद आता है कि घर के जरूरी खर्चों को नजरअंदाज कर और चुरा करके और फिर लेकर के खाने लगे। आप इतना ज्यादा बेविचारी हो जाएं कि आप सारे नियम संयम भूल करके और जो भी सुंदर मिले उसी की तरफ आकृष्ट होना शुरू कर दें। तो मतलब जो 7वें अध्याय में 11वें श्लोक में इसीलिए कहा श्री कृष्ण ने, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। किसी ने प्रश्न किया एक दिन की कामना की सर्वत्र समाप्ति संभव नहीं है, क्योंकि शरीर की निर्मित ऐसी है कि वो कामना आएगी, डिजायर आएगी, आकांक्षा आएगी, इच्छा आएगी। तो धर्म के जो अविरुद्ध है कामना, जिससे किसी धर्म का विनाश ना होता हो, वो जरूरी है, क्योंकि वो शरीर के संचालन के साथ जुड़ी हुई है। तो हमें पुनः पुनः ये जो संतुलित राग है, संतुलित काम है, कामना है, उसकी प्रक्रिया को, उसकी डायनामिक्स को, उसकी प्रोसेस को पहले अच्छे तरह से जान लेना चाहिए। कि शरीर का जो निर्माण किया गया उसमें कुछ इंद्रियों का निर्माण किया गया, मन का निर्माण किया गया, बुद्धि का निर्माण हुआ, और उन इंद्रियों को इस तरह से भी निर्मित किया गया कि उन्हें विषय सेवन की आकांक्षा होती है। अच्छा, आकांक्षा नहीं भी होती, आंखें हैं तो सामने कुछ सुंदर दिखेगा तो सुंदर लगेगा, अब वो सुंदर आपको प्रभावित करेगा, लेकिन इतना ना प्रभावित कर दे कि आप अपनी धर्ममय स्थिति से विचलित हो जाए। अच्छा, जीवन में धन की आवश्यकता है, क्योंकि आपको क्रिया व्यापार में आवश्यकता है, अपना पालन पोषण करना है, परिवार का पालन पोषण करना है, जो जरूरी है, आवश्यक है। लेकिन इतनी डिजायर हो जाए धन की कि आप सारा संयम, संयम, नीति अनीति भूल करके और जहां मिले वहीं से हड़पना शुरू कर दें, वो अनडिजायरेबल है। तो जो धर्म के अविरुद्ध है, धर्म सम्मत है, वो काम, वो आकांक्षा शरीर की निर्मित के अनुरूप है, समाज के निर्मित के अनुरूप है, उतनी डिजायरेबल है। लेकिन जब वो अपनी सीमाएं पार करने लगे, जैसे जीभ है और दांत है, तो जब आप कोई वाक करेंगे तो वाक करते वक्त जीभ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर जीभ अपनी गति अगति भूल करके आगे बढ़ेगी तो, और दांत के साथ वो घायल हो जाएगी जब दोनों की विसंगति हो जाएगी। कुछ यूं कहें कि जैसे संगीत में मान लीजिए 100 संगीतकार एक साथ बैठ करके तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और वो रिदम में नहीं आएंगे, एक भी उनमें से वाद्य यंत्र अगर उस रिदम से बाहर हो गया तो जो म्यूजिक निकलेगा वो असंगत हो जाएगा। तो बड़ा ही गहन विषय है कि जो इंद्रियां हैं उनका जो आचरण है वो कब अपनी सीमाओं को पार कर जाता है,
वो जानना जरूरी है। तो उसकी सीमाओं का निर्धारण कौन करे? कोई संविधान करे या आप अपने आप से करें? कोई ऐसा सर्वसम्मत संविधान बनाना इसलिए संभव नहीं है कि समाज के हर युग में, हर समय में, अलग अलग समाजों में, अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग मानक निर्धारित और स्थापित है। तो व्यक्ति खुद ही, जो उसकी चेतना है, खुद ही वो अपने आप को संयमित करे। और ये भी जरूरी है वो ये समझे कि जब भी कोई घटनाएं घटित हो रही हैं जिसमें व्यक्ति शामिल हो रहा है, उसमें कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आ सकती कि कोई दूसरा उसे न देख रहा हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने द्वारा ही देखा जा रहा है। और इस समय की धारा में जब वो आगे समय आएगा तो उसे पुरानी घटनाएं याद आएंगी और उसके साइकी को, उसके मनोजगत को प्रभावित करेंगी, उसके अंदर गिल्ट जनरेट करेंगे कि मैंने ऐसी चीज की थी, मैंने ये चीज किया था जो मर्यादा सम्मत नहीं थी। तो जो सीमा रेखा है वो व्यक्ति को खुद ही तय करनी है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्धिमान से भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो इंद्रियों के शक्तिमयी प्रभाव में आ जाता है और अपनी जो अनुशासित जीवनचर्या है उससे पतित हो जाता है। इसलिए इंद्रियों को समझना, उनकी गतियों को समझना और उसके प्रभाव से मुक्त रहना आवश्यक है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः वसे ही यश इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां अपने आप के वश में है वो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। तो अब इसकी केमिस्ट्री क्या है, किस तरह से प्रभाव शुरू होता है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते। तो जो स्वाद है, आप न भी खा रहे हो तो भी स्वाद का बार बार ध्यान क्यों आता है? क्योंकि एनर्जी फॉलोज अटेंशन, ये सूत्र है। अटेंशन मतलब फोकस, फोकस मतलब जहां आपकी चेतना स्थापित हो जाती है वही एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति विषयों को बार बार ध्याता है, ध्यान में लाता है, अटेंशन में लाता है, तो उधर की ओर ही वो खींचने लगती है, उसका प्रभाव बढ़ने लगता है, उस चीज को शक्तिशाली करने लगता है। तो जिस विषय का ध्यान आप बार बार करें उसका प्रभाव, उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। इसीलिए एक्सरसाइज, इसको यूं समझें, शरीर के क्रियाओं से समझें। जो एक्सरसाइज कराने वाले फिजिकल ट्रेनर हैं वो बार बार जिस मसल्स मान लीजिए बनाना है, हाथ की मसल्स डेवलप करना है, तो रोज रोज एक सामान्य अंतराल में आपको पुशअप कराएंगे, क्योंकि बार बार वहां पे जब आप उस चीज को दोहराएंगे आवृत्ति के द्वारा उसकी शक्ति बढ़ेगी। तो रिपीटिशन, जब आप रिपीट करेंगे तो आदत स्ट्रांग होगी, तो उससे फिजिक भी आपका वो पोर्शन स्ट्रांग होगा। तो जब किसी विषय का आप बार बार ध्यान करेंगे तो उस विषय की ओर प्रवृत्ति और बढ़ती जाएगी। तो क्या ध्यान से मुक्त हुआ जा सकता है? ध्यान को डिसिप्लिन, ध्यान करता कौन है? ध्यान आपका मन करता है, आपकी इंद्रियां करती हैं, आपकी बुद्धि करती है, आपका हृदय भाव ज्यादा ध्यान की ओर लगता है। तो उसे संयमित रखना, उसे पकड़ कर रखना। जो नशा छुड़ाने वाले लोग हैं वो बार बार बोलते हैं कि जब आप बार बार सोचें कि मुझे ये चीज छोड़नी है, ये चीज छोड़नी है, सिगरेट छोड़नी है, सिगरेट छोड़नी है, तो सिगरेट की और तलब लगने लगती है। क्यों? क्योंकि वो ध्यान बार बार आप कर रहे हैं। तो परम दृष्टवा निवर्तते, बार बार यहाँ भी देखिए, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत परः, परम में जिसका ध्यान हो। बार बार कृष्ण परम की बात क्यों करने लगते हैं? क्योंकि पूरी साइकी और पूरी इंटीग्रेटेडनेस को, पूरी प्रक्रिया को, पूरे शरीर के दर्शन को वही परम है। या अपने इष्ट को, या अपने इष्ट के आचरणों को अगर आप सगुण मार्गी हैं, प्रकृति की बनावट और गुनावट को अगर आप ध्यान में लाएंगे, उसका आपको ज्ञान हो जाएगा, उसकी दृष्टि हो जाएगी, तो मुक्ति संभव है। लेकिन वहां जाना, उसमें ध्यान लगाना, सगुण उपासक है तो सगुण के तमाम क्रियाकलापों में ध्यान लगाकर भक्तिमय, भावमय हो जाना, भाव विभोर हो जाना, इतने भाव विभोर हो जाना कि आपके अंदर करुणा का जन्म उत्पन्न हो जाए। आप इतने शिवमयी हैं, कल्याणमयी हैं कि आपके अंदर भावना जागृत हो गई तो आप
एकदम हृदय आपका रस से इतना भर जाएगा कि फिर आपको जो है वो जो लघुता है, क्षुद्रता है, वो भूल जाएगी। कहाँ आप द्रवित हो जाते हैं, कहाँ ठोकर लगती है, कहाँ चोट लगती है। तो वो जो आपकी साइकी की विनिर्मिति है, उसको अगर आप ठीक से देख लेंगे तो आप जान पाएंगे कि कहाँ आपको ठोकर लगती है, कहाँ चोट लगती है, कहाँ आप सुधर जाते हैं। आप अपने बेटे को जब देखते हैं तो उसके सामने आप अपने गलत काम करना भूल जाते हैं, मतलब चोरी करने बचने लगेंगे। कोई गलत काम अगर कर रहे हो, आपका बेटा बेटी या जिसकी नजरों में आप वाकई में सम्मानित हैं, तो अगर वो देख लेगा तो आप बचाएंगे कि नहीं ऐसा ना हो जाए कहीं। और चुपके में जब एकांत में होंगे, अकेले में होंगे, तो कुछ संठ्यापा जिसको बोलते हैं, कुछ लिबर्टी ले लेते हैं आप। क्यों? क्योंकि आपकी जो सम्मानमयी आपका भाव है, अपने आप का जो स्टेटस की फील है, या पिता पुत्र के रिलेशन में आपके मन में भाव है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके जीवन में, अगर वो देखेगा मुझे ऐसा करता हुआ तो मेरी क्या छवि रह जाएगी। इमेज कॉन्शियस, स्टेटस कॉन्शियस, या उसके जीवन और भविष्य के लिए जब आप चिंतित हैं, तो ऐसी जब चोट पड़ती है तो आप सुधर जाते हैं। तो जो इसीलिए जो समझदार व्यक्ति हैं वो अपने बच्चों को हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम बड़े अच्छे हो, ताकि उसके अंदर एक भाव नैतिकता का, नीति का, मर्यादा का बना रहे और भरा रहे, और उस भाव को बनाए बचाए रखने की वो कोशिश करे ताकि वो मर्यादित रहे। और जब आप किसी व्यक्ति को बार बार कंडेम करने लगते हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम दो कौड़ी के हो, जब अपने बच्चे को या किसी अपने नीचे के अधिकारी को या कर्मचारी को जब आप बार बार इस तरीके से कहने लगते हैं, तो उसकी जो वो इमेज बनी हुई है और उस इमेज पर जो प्रभाव पड़ता है गलत काम करने का, वो प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। वो निकम्मा धीरे धीरे हो जाता है, वो थिक स्किन्ड हो जाता है, फिर उसको उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हैं कि आप दैनिक क्रियाकलाप में अपने इर्द गिर्द ऐसे चरित्रों का, व्यक्तियों का निर्माण करें जो मर्यादाओं को, नीति को, नैतिकता को, इन सब को, अपने उच्च आदर्शों को हमेशा लेकर के जिए। क्योंकि फिर उससे भविष्य में आने वाली तमाम घटनाओं में जो उसके विचलित होने की संभावना है, पतित होने की संभावना है, वो कम हो जाती है। तो संग आसक्ति जो है वो कब उत्पन्न होती है? जब बार बार आप ध्यान करते हैं। ध्याय तो विषयानुपुंसः संगतेषु उपजायते, और संगात संजायते काम। जब आसक्ति उत्पन्न हो गई तो उसकी और कामना उत्पन्न हो जाती है। अब कामना जब पूर्ण नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। अब पूर्ण हो गई तो ऐसी ज्वाला है, अबुझ ज्वाला, लगातार अग्नि की तरह और बढ़ती जाती है कि और पाने की इच्छा होती है। इसीलिए तमाम व्यक्तियों को आप देखेंगे कि जितना पा लेते हैं उसके बस और बियॉन्ड सोचने और मांगने लगते हैं। जब किसी का कोई लक्ष्य होता है, वो पा लिया तो फिर और आगे के लक्ष्य क्रिएट कर लेता है। लक्ष्य क्रिएट करने में बुराई नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी इंद्रियां, आपका अहम क्या कर रहा है। प्राप्ति की वजह से वो मार्ग तो नहीं भटक गया, धर्म का भाव तो नहीं भूल गया। अचीवमेंट में भी अचीवमेंट क्या आप केवल अपने तुच्छ विषयों की पूर्ति के लिए उस काम में लगे हुए हैं अपने जीवन में, या कोई बड़े उच्च आदर्श लेकर के चल रहे हैं? और जब आप और बड़ी उच्च अवस्था में पहुंच जाएंगे तो फिर और बृहत्तर लेवल पे सोचना शुरू करते हैं कि केवल अपने लिए या एक बहुत बड़े समुदाय के लिए, या युग युगांतर में आने वाले जो युग पुरुष होते हैं वो ऐसे उच्च आदर्शों के लिए अपना जीवन जीते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, जिसमें तमाम छोटी छोटी चीजों से मुक्त होकर के बहुत बड़े कार्य के लिए, जैसे गांधी एक ऐसे युग पुरुष के रूप में रहे, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो किन उच्च आदर्शों के लिए, किन प्राप्तियों के लिए आप संलग्न हैं, ये विचार में रखना। तो छोटी छोटी जीवन शैली में आने वाली तमाम चीजों को जब आप खुद से एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका कोई कदम किस चीज से ड्रिवन है। कहीं तुच्छ विषयों की तुष्टि से, इंद्रियों की तुष्टि से आप ड्रिवन हैं, या कुछ और महत आदर्श लेकर के चल रहे हैं। जब आप महत आदर्श लेकर के चलते हैं तो आपको अलग तरह की संतुष्टि होती है। तो संगात संजायते कामः, कामात् क्रोध अभिजायते, क्रोधाद भवति सम्मोहः। जब आप बहुत क्रोधमय स्थिति में होते हैं, आवेश की स्थिति में होते हैं,
आपका मन जो है भाव प्रवणता से गुजर रहा होता है, सकारात्मक या नकारात्मक दोनों, तो विभ्रमित होने की बड़ी संभावना है। तो जो ज्ञानी लोग थे, ज्ञानी, ज्ञान मार्गी, भक्ति मार्गी, प्रेम मार्गी, तो जो ज्ञान मार्गी थे वो भक्तों को यही कहते थे कि ये इतने भाव प्रवण हो जाते हैं कि अपना जो कर्म है वही भूल जाते हैं। तो क्रोध की भयंकर स्थिति, मोह की भयंकर स्थिति, लोभ की, ग्रीड इतना बढ़ जाए कि आप जो है विभ्रमित होने लगे, धर्म धर्म भूलने लगे, उससे बचाना। तो इस और उससे फिर स्मृति भ्रंश हो जाता है। जब आप सम्मोहित हो जाते हैं, आप सब भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आप अप्राप्य अकर्म कर्म कर रहे हैं, अभक्ष भक्षण कर रहे हैं, ये सब करने लगते हैं विभ्रमित होकर के, स्मृति भूल कर। देखिए स्मृति कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। जो डेटा, जो तमाम आदर्शों का, तमाम इतिहास का, तमाम अनुभवों का डेटा जो आपके मन के अंदर संग्रहित है, अगर उसको इरेज कर दिया जाए और आप टोटल मेमोरी लेस हो जाए, तो आपके अंदर कोई पैमाने, कोई पैराडाइम ही नहीं रहते कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए स्मृति हमेशा जरूरी है। तमाम जो अनुभव है, इसीलिए अनुभवी व्यक्ति जो है, जो पुराने व्यक्ति हैं, जो अनुभवी हैं, उनके अंदर वो जो डेटा है उसका अकुमुलेशन, तमाम सारे अनुभव, उनका अकुमुलेशन इतना हो जाता है कि उसके आलोक में नई घटनाओं में क्या करना है, क्या नहीं करना, ये विचारित करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये स्मृति का महत्व है। तो जो बुद्धि है वो अपने निर्णय, जो विवेक है वो अपने सारे डिसीजन इन तमाम अनुभवों के आलोक में करता है, स्मृति के आलोक में करता है। इसलिए स्मृति महत्वपूर्ण होती है। तो जो क्रोध है, आवेग है, आवेश है, मद है, अहम है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए कि आप बुद्धि की प्रधानता को भूल जाए। तो क्रम कैसे चल रहा है? श्री कृष्ण ने पहले अनित्य अमृतमयी आत्मा की बात बताई। सुख दुख आदि के प्रभावों से जब आप मुक्त हो जाए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखा आगम अपाइना अनित्य, अनित्य चीजों को जानने की, आने और जाने वाली है, तो अमृत तो कल्पते, तो अमृतमयी आप हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, अमर सरीखे हो जाते हैं। क्योंकि जो शरीर है इसके तो तमाम सारे तत्व क्षरणमयी है, लेकिन जो भाव है, जो बोध है चेतना का, जो संसार की तमाम वस्तुओं की अनित्यता का बोध है, वो जब निरंतर आपके भाव प्रधानता में रहता है तो आप अमृतमयी कल्पित होते हैं, अमृतमयी होते हैं, ऐसी बात कहते हैं। फिर बुद्धि को इस तरीके से प्रधान रखना है कि इंद्रियों के प्रभावों से वो बची रहे और सही निर्णय ले, अहम के प्रभाव से बची रहे और सही निर्णय ले, धर्ममयी रहे, ऐसे मार्ग में रहे, ऐसी चेतना के स्रोत में स्थापित रहे कि उसके इंद्रियों और मन के प्रभाव उसके निर्णयों को प्रभावित न करें। ऐसी स्थिति में जब बुद्धि रहेगी तो फिर वही आपकी ब्रह्ममय स्थिति है, ब्रह्ममय स्थिति की ओर लगातार। तो कर्ममय होना इसलिए जरूरी है कि शरीर है, समाज है, उसका पालन करना है, शरीर का पालन करना है, अस्तित्व रक्षण करना है, तो कर्ममयी हो। लेकिन कर्ममयी होते वक्त आप आसक्त अगर हो गए तो फिर आपके निर्णय गलत होंगे, आपकी इच्छाएं आपकी प्रभाव उत्पादकता को भी प्रभावित करने लगेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी को भी प्रभावित करने लगेगी, आपको प्रभावित करने लगेगी, आपकी साइको को प्रभावित करने लगेगी। तो कर्ममयी तो रहना है, लेकिन कर्ममयी रहते वक्त निष्काम कर्ममयी रहता है। माने बुद्धि की ऐसी अचल लवमयी, जैसे दीपक जलता रहता है और तमाम हवाएं उसे प्रभावित नहीं कर पाती, जैसे किसी नौका को तूफान आकर के इंद्रियों के तरह तरह की, जैसे 10 तरह से हवाएं चलती हैं 10 दिशाओं से, वैसे 10 इंद्रियां इस शिप को जो चल रहा है, ये मनुष्य का जो जीवन है, उसको प्रभावित कर देती हैं और उसे डुबो देती है उस नौका को। इस तरह से उपमा देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि इंद्रियों के प्रभावों से मुक्त रहने का तरीका यह है कि या तो परम में नजर रखिए, या तो बुद्धि को बार बार अपने आप का कर्मों का, आचरणों का, प्रवृत्तियों का विवेचन करते हुए बुद्धि को की प्रधानता को सुनिश्चित करिए, या एक एक इंद्रियों पे नजर रखते हुए कि क्या चल रहा है, क्या कर रही है, उन्हें नियंत्रित रखिए। तो जो ज्ञान मार्गी है वो एक एक चीज को, एक एक बात को देख देख करके चलते हैं, और जो भक्ति मार्गी है
वो अपने इष्ट में नजर रखते हैं, उसके तमाम आचरणों को, उसकी कहानियों को, उसकी बातों को श्रवण कीर्तन मनन ध्यान निधिध्यासन आदि तमाम प्रविधियों से अपने आप को उधर परम में संलग्न रखते हैं, जिससे वो पतित होने से बच जाए। ऐसी तमाम सारी साधना की पद्धतियां जो है वो हमारे देश में प्रचलित रही, जिन्होंने इन गीता की निष्काम कर्मयोगमय स्थिति को पाने के लिए लोगों को तमाम मार्ग बना दिए, उसके तमाम तरीके निकाल दिए, जिस पे चल करके लोग जो है अपनी सिद्धि प्राप्त करते रहे। तो वस्तुतः क्या करना है? ध्यान नहीं करना बार बार उन विषयों का, क्योंकि ध्याय तो विषयान पुंसा, क्योंकि ध्यान करेंगे तो आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, आसक्ति से चाह उत्पन्न, कामना उत्पन्न होगी, कामना के न प्राप्त होने से क्रोध उत्पन्न होगा, और प्राप्त हो जाने से और उसकी ज्वाला बढ़ेगी। अच्छा, अगर क्रोध आया उससे आप सम्मोहमय हुए, या और कोई आवेग आया और कोई आवेश आया उससे सम्मोहमय हुए, और आपकी स्मृति चली गई, आप विभ्रमित हो गए, आपकी बुद्धि का नाश हो गया, तो फिर आप अपनी स्थिति से गिर गए, आपका चरित्र पतित हो गया। तो करना क्या है? राग द्वेष वियुक्त तु विषयान इंद्रिय चरण। इंद्रियां अपने विषयों में आचरण तो करें, चरण तो करें, चले, निर्वहन करें, सब करें, लेकिन राग और द्वेषमय न हो, उनसे न तो आसक्त हो न उनसे प्रतिकर्षित हो, सम्मयी होकर के निरासक्त बने रह करके, यही निष्काम कर्मों की स्थिति है। तो कहा आत्मवशय विधेय आत्मा प्रसादम अनिपक्षित। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बस में रख करके और फिर विचरण करता है, क्योंकि इंद्रियों को विषयों से अलग कर पाना संभव नहीं है। इंद्रियां विषयों का सेवन करेंगी, लेकिन उसके प्रभावों से मुक्त रहे। प्रभाव से मुक्त रहे मतलब उसके राग और द्वेष से, उसके प्रति आसक्ति और निरासक्ति से, उसके प्रति आसक्ति या प्रतिकर्षण द्वेष से मुक्त रह सकें। और मुक्त आप जान करके, समझ करके, उसकी गतियों का अध्ययन करके, एनालिसिस करके, अपने आप के चरित्र का विश्लेषण करके रह पाते हैं, तो फिर प्रसाद की स्थिति मिल जाती है। प्रसाद की स्थिति, पीस की स्थिति, शांति की स्थिति, प्रसादमय स्थिति, जो समाधि के करीब की स्थिति। और जब समाधि के करीब की ऐसी शांतमय स्थिति होगी तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि से उपजाए थे, सभी दुखों का आपके नाश हो जाएगा। यही स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं बौद्ध भी, यही स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं गीता के मर्म के लिए। और प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। आपकी बुद्धि जो है, वो प्रज्ञा जो है, वो प्रतिष्ठित हो जाएगी जब आप ऐसी प्रसादमय स्थिति में रहेंगे। नास्ति बुद्धि अयुक्त से न च अयुक्त से भावना न च अभावयतः शांति अशांत से कुतः सुखम। जो अयुक्त व्यक्ति है उसको न तो बुद्धि प्राप्त होती है न भावना प्राप्त होती है। अब ये जो साइकी है, इसमें दो तरह की प्रधान पर्सनालिटीज होती है, एक जो ज्यादा बुद्धिमयी होते हैं, एक जो ज्यादा भावमयी होते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल अपनी चिंतामणि की जो प्रस्तावना है उसमें कहते हैं कि यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, लेकिन हृदय को साथ लेकर। मतलब जहां पर विचार और भावना का संगम हो जाए, ऐसा संतुलन स्थापित करना है। भावमयता हृदय से निकलती है और विचारमयता बुद्धि से निकलती है, तो दोनों का संतुलन स्थापित करना है। लेकिन जो, तो कृष्ण क्या कहते हैं कि जो अयुक्त है, युक्त मतलब योग में स्थित, युक्त मतलब चेतना के स्रोत में स्थित, युक्त मतलब राइट, युक्त मतलब सम्यक। जैनों की भाषा में उसे सम्यक कहेंगे, राइट कहेंगे, गीता की भाषा में उसी को योगी कहेंगे, युक्त व्यक्ति। युक्त क्या होता है? युक्त को परिभाषित भी किया है उन्होंने। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युचित योगी समलोष्टास्म कांचन। जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है ऐसा व्यक्ति, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा व्यक्ति युक्त। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युचित योगी समलोष्टास्म कांचन। वो ऐसा हो जाता है युक्त कि उसे मिट्टी का ढेला
और उसे सोना दोनों एक जैसा लगने लगता है, क्योंकि दोनों के तत्व को समझ जाता है कि इसकी विनिर्मित कैसे हुई है, और ज्ञान और विज्ञान से युक्त होता है। तो कुल मिलाकर के युक्त की कई जगह परिभाषा, युक्त पे भी हम लोग विचार करेंगे। राइट, सम्यक, युक्त, योगी, ऐसा व्यक्ति जो समाधिस्थ है, जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, स्थित प्रज्ञा है, वो कैसा व्यक्ति होता है, इस पर भी विचार करेंगे। लेकिन जो युक्त नहीं है, जो इंटीग्रेटेड नहीं है, जो चेतना के स्रोत में स्थापित नहीं है, यानी जो इंद्रियों और मन के प्रभावों से अप्रभावित नहीं है, वो व्यक्ति न तो सम्यक बुद्धि को प्राप्त कर पाता है, न सम्यक भाव को प्राप्त कर पाता है। और जो व्यक्ति सम्यक बुद्धि और भाव, बुद्धि चली गई तो जो रथ है जिसमें 10 इंद्रियों के घोड़े जिसे चला रहे हैं शरीर को, वो फिर सब घोड़े अलग अलग खींचते हैं, वो मार्ग में चल ही नहीं पाता। वो अपने जो धर्ममय मार्ग है उसका कभी भी अनुसरण नहीं कर पाता। और जो जिसका भाव सम्यक नहीं रह गया, उसे कभी भी शांति नहीं मिल सकती। कभी ऐसी भाव प्रवणता आएगी जैसे अर्जुन को, इतना निराश हो जाएगा, इतना दुखी हो जाएगा कि कर्म ही नहीं कर पाएगा, पागल सा हो जाएगा। स्वप्न के प्रभाव में, निराशा के प्रभाव में, दुख के प्रभाव में, कभी अतिशय आनंद के प्रभाव में आ जाएगा। डिल्यूजनल करेक्टर, इल्यूजनल करेक्टर हो जाएगा। तो डिल्यूजन, इल्यूजन और इन सब प्रभावों से बचने के लिए आपको युक्त रहना, सम्यक रहना जरूरी है। बुद्धि का जो मार्गदर्शन है उसको सुनिश्चित करना जरूरी है, और ऐसी बुद्धि जो हृदय को साथ लेकर चलती है, तभी आप सम्यक सुख की और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर चेताया उन्होंने कि इंद्रियाणाम ही चरताम यत्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अंभस्ति। जिस तरह से समुद्र में जो नाव है उसको तमाम तरफ से आने वाली हवाएं उसे हिला डुलाकर डुबो देती हैं, वैसे ही जब मन इंद्रियों का अनुसरण करने लगता है तो वो विनष्ट हो जाता है। तो मन को इंद्रियों का अनुसरण नहीं करना, मन को बुद्धि का अनुसरण करना, ताकि सम्यकता सुनिश्चित रहे। कितना खाना है, नहीं इंद्रियों के स्वाद के हिसाब से खाने लगेंगे तो इतना खा जाएंगे कि शरीर विकृत हो जाएगा, अभक्ष भक्षण करने लगेंगे। कितना कलेक्शन करना है, इकट्ठा करना है, धर्म ही धर्म है, सब कलेक्ट करने लगेंगे। तो जो शरीर है उसकी तमाम आवश्यकताओं की संपूर्ति इंद्रियां करती हैं। इंद्रियों का जो नियंत्रण है वो मन करता है, और मन का जो नियंत्रण है वो बुद्धि करती है। और बुद्धि जो प्रकाशित हो वो चेतना के स्रोत से प्रकाशित हो, धर्म से प्रकाशित हो, तब व्यक्ति का कल्याण, अपने जीवन की सार्थकता वो प्राप्त कर सकता है। तो ये सब क्यों बताया जा रहा है? इसलिए क्योंकि वो अर्जुन को पूरी तरह से ठीक करना चाहता है। बड़ा नीरस सा विषय है, लेकिन ऐसा डॉक्टर है ये भगवान कृष्ण के रूप में, जो जड़ मूल से सारी समस्या को समाप्त कर देना चाहता है। तो अर्जुन के अंदर निराशा है, अर्जुन के अंदर दुख है, अर्जुन अपने कर्तव्य नहीं समझ रहा, तो उसे अच्छी तरह से सब चीजें बता दे ताकि ये खुद ही उन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचने लगेगा। तो वो पूरे विज्ञान को व्याख्यायित करके वही बता रहे हैं कि ये होता है शरीर का विज्ञान और मन का विज्ञान। इस मन के विज्ञान को अगर समझ जाएगा ये तो सही हो जाएगा। इसीलिए फिर उन्होंने कहा तस्मात अस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वस्य। इसलिए इस मन को अय अर्जुन चारों तरफ से निग्रहित करो, रिस्ट्रेन करो। इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों में लगे रहने के बावजूद भी निरासक्त रखो। इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तभी तुम्हारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो पाएगी। और जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हो जाता है, जिसकी प्रज्ञा अच्छी तरह से स्थिर हो जाती है, वो कैसा होता है? या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जाकर के सही में, जिसमें सभी भूत जागते हैं, सभी सामान्य व्यक्ति जिसमें जागते हैं, अर्थात जिसमें तमाम सारी इंद्रियां आनंदित होती हैं, सोती हैं। या निशा सर्वभूतानाम, जो सभी भूतों के लिए रात्रि है।
वहां पर जो संयमी व्यक्ति है वो जागता है। जागता कैसे है? मतलब ध्यानमयी रहता है, मतलब इंद्रियों को खुली छूट नहीं दे देता कि जो चाहे करे, मन को खुली छूट नहीं दे देता कि रात्रि के अंधेरे में जो चाहे करे। वो हमेशा जागा रहता है, पहरा देता रहता है। और जब वो भ्रमित होने लगती हैं, जब वो अपना रास्ता भटकने लगती हैं, तो उनको नियंत्रित करता है। और यह श्याम जागृति भूतानि सानि तो जहाँ पे सामान्य लोग जागते हैं, वो ऐसे देखने वाले दृश्य, ऐसे मुनि के लिए जिसने अपने आप को संयमित कर रखा है, रात्रि के समान। मतलब जहाँ सब इंद्रियां आनंदित होती हैं, आनंद ले रही होती है, जहाँ भटकने की संभावना है, वहां पे वो जागृत रहेगा। और जहां पर ये सब सो जा रही होंगी, वहां वो पहरा देगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह से मन को, अपने ध्यान को, अपनी चेतना को इस तरह से जागृत रखना है कि व्यक्ति भटकने ना पाए। ये है निहितार्थ। तो उसकी तुलना क्या कही? जिस तरह से समुद्र में चारों तरफ से पानी आ करके भरता रहता है, लेकिन समुद्र विचलित नहीं होता, उसी तरह से तमाम इंद्रियों में उनके विषय आ करके जो है वो उनको तुष्ट करते रहते हैं, लेकिन वो उनसे अविचलित रहते हुए अपने ही स्तर पर रहता है। तो देखिए, कहीं भी विषयों से इंद्रियों के संसर्ग को रोका नहीं, क्योंकि वो तो आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक। तो विषयों और इंद्रियों का जो संसर्ग है, जो संपर्क है, वो होगा जीवनचर्या में। विचरण करते हुए, आचरण करते हुए, सामान्य जीवन जीते हुए इंद्रियों का तमाम विषयों से संपर्क और संसर्ग होना आवश्यक है, लाजमी है, शरीर के अस्तित्व के लिए लाजमी है। लेकिन ये मनोजगत को अप्रभावित रखे, उसी तरह से जैसे चारों तरफ से तमाम नदियों का, तमाम जगह का द्रव आ करके भरता रहता है। लेकिन जो कामी व्यक्ति है, काम की कामना करने वाला व्यक्ति है, वो तो इच्छा करने लगेगा, वो तो समुद्र भी जाने लगेगा उन नदियों के पास कि तुम आओ मेरे पास और मुझ में जल भरो। तो अपनी स्थिति भूल गया हो, उसमें मांग आ जाएगी, उसमें चाह आ जाएगी, वो अपनी स्थिति से गिर जाएगा। कितनी विशालता, कितनी अनंतता प्रदान करना चाहते हैं कृष्ण अर्जुन के व्यक्तित्व को। इतना अनंतमय व्यक्तित्व जो हो जाएगा, जो अपने आप को समझ लेगा, अपने व्यक्तित्व की समुद्रमयी स्थिरता को जान लेगा कि तरह तरह से उसमें आने वाला जल भर रहा है, लेकिन वो अप्रभावित है। अहम ब्रह्मास्मि का भाव यही है। ब्रह्म के साथ व्यक्ति को जोड़ने का दर्शन यही है। जब आप अपने आप को ब्रह्ममयी समझ लेते हैं, जब आप अपने आप को समुद्रमयी समझ लेते हैं, तो आप तमाम इंद्रियों के छोटे छोटे स्वादों से, उसके प्रभावों से प्रभावित रहते हुए ऐसे मार्ग में चलते हैं जिससे आप कभी गलती कर ही नहीं सकते। आपका अहम बहुत तुच्छ हो जाता है, आपकी इंद्रियों की वासनाएं और आकांक्षाएं आपके व्यक्तित्व के सम्मुख छोटी पड़ जाती हैं और आप अच्युत हो जाते हैं। तो जो ये हमारे अच्युत है, गोविंद है, अनंत है, वो यही है। वो अपनी स्थिति से कभी गिरते नहीं। वो गो को, इंद्रियों को जानने वाले हैं। यही है गोविंद होने का भाव। अपनी इंद्रियों को आपने जान लिया, यही तो सब बताया है इन्होंने, तो आप अच्युत हो गए, आप पतित होंगे ही नहीं, क्योंकि आप आपके नियंत्रण में रहेंगे। वो आपका व्यक्तित्व समुद्र जैसा विराट विशाल हो गया, आपकी गहराई इतनी हो गई कि छोटी छोटी बातें आपको प्रभावित रखेंगी और आप अनंत हो जाएंगे, क्योंकि आपकी चेतना उस अनंत चेतना के धर्ममयी, साधर्ममयी हो जाएगी, उसी के अनुरूप विचरण करने लगेगी और आप पूर्ण हो जाएंगे, पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। तो कहा लास्ट में, विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरत निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। तो शांति तक पहुंचने का मार्ग क्या है? बहुत आसान है। शांति तक पहुंचने का मार्ग यही है कि सभी आप कामनाओं को छोड़कर, माने कामनाओं के प्रभावों को छोड़कर, निष्प्रहामयी होकर, स्प्रहा न रह जाए, उसकी चाह न रह जाए, जितना आवश्यक है उतना आए, जहां विकृत करने लगे तहां चला जाए, जितना जरूरी है उतना रहे। ये संतुलन जान करके जब आपकी कामना नियंत्रित होने लगे, अनुशासित होने लगे और आप ममत्व से, माइंडनेस से, अहममयी होने से बच जाए,
निरहंकार हो जाए, अहंकार आपका चला जाए। क्योंकि जब अहम बढ़ा होता है तो आप हर तरह से अपने आप को जिताना चाहते हैं, दुनिया की सारी क्रियाएं आपके अनुकूल हो ऐसा चाहते हैं। प्रकृति सम्यकमयी अनुशासनमयी अपने रित में बरतती है, पूरा जो ब्रह्मांड है वो अपने नियमों में बंधा हुआ और संचालित है। लेकिन जब आपका अहम उसमें दखल देता है तो हर क्रिया को, हर परिणाम को, हर प्रक्रिया को अपने अनुकूल, हर रिजल्ट को अपने अनुकूल कर लेना चाहता है। तो जहां तक धर्ममयी है, न्यायमयी है, वहां तक प्रकृति आपके साथ चलती है, और जहां धर्ममयी नहीं रह जाता वहां आपकी प्रतिकूल हो जाती है, तो आपको बुरा लगने लगता है। तो जो निरहंकारता की स्थिति है वो प्राप्त करना आवश्यक है। मेरे हिसाब से सब कुछ हो, मेरे इर्द गिर्द सब कुछ घूमे, आपके अंदर में आ जाए, जब ऐसा हो जाएगा तब गड़बड़, तब आपकी शांति चली जाएगी। तो जो रिदम है उसको देखें, उसको समझें, उसको जाने, प्रकृति के रिदम को, अपने रिदम को, और उसके अनुसार बहें। जब आप धारा के विपरीत बहने लगेंगे तो आपको बहुत एनर्जी भी आपकी खर्च होगी, परिणाम भी अनुकूल नहीं आएंगे, आपको सब कुछ निरर्थक लगने लगेगा, सब कुछ उखड़ा उखड़ा सा विकृत विकृत लगने लगेगा। और जब आप बहाव के अनुकूल जाएंगे तो बहुत कम ऊर्जा के साथ, सहजता के साथ सब कुछ प्राप्त होता जाएगा, आपकी लंबी यात्रा होती जाएगी, सब कुछ अनुकूल होगा। और इसको, इस स्थिति को जब आप ऐसी शांति प्राप्त कर लेते हैं, उसको श्री कृष्ण ने ब्राह्मी स्थिति कहा। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति। ऐसी स्थिति जब आप प्राप्त कर लेते हैं कि तमाम सारी इंद्रियों के प्रभाव आपको प्रभावित रखते हैं, कि आपका मन आपके अनुकूल आचरण करता है, कि आपका अहम जो है वो संतुलन में रहता है, उसको आप देख पाते हैं, ईश्वर ऐसी दृष्टि आपको बख्शे, आपको दे दे, ऐसा विजन दे दे, ऐसा विजन, ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि, ऐसी प्रक्रिया को समझने की, आपके अपने एक एक कदम को समझने की दृष्टि जब आप में आ जाए, ऐसी दृष्टि संपन्नता आ जाए, तो आप ब्रह्ममय स्थिति पहुंच गए। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न इनाम पर, तो फिर मोहग्रस्त कैसे होंगे? मोह तो अज्ञानता की स्थिति है, जब सही गलत और गलत सही लगने लगे, मोह उत्पन्न हो जाए। और स्थित्वा श्यामंत काले ब्रह्म निर्वाण परीक्षित, ब्रह्म निर्वाणता को प्राप्त कर जाता है, ये निर्वाणमय स्थिति। तो कुल मिलाकर के श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में ब्राह्मी स्थिति तक अर्जुन को पहुंचा दिया। शुरू किया था आत्मा की अमरता से, कि जो आत्मा है वो अमृतमयी है, जो चेतना है, चेतना का जो स्रोत है वो अमृतमयी है। और जब ब्रह्ममय स्थिति में आप पहुंच गए हैं तो आप चेतना के स्रोत में ही तो स्थापित हो गए हैं। तो कहां से घुमाया और वहां घुमा करके वहीं ले गए। यही ईश्वर की लीला है। ईश्वर ने कुछ चीज रचना की, एक व्यक्ति को रचा। अब वो व्यक्ति जो है वो तमाम तरह के चीजों में भ्रमित होता रहा दुनिया में, और भ्रमित होकर के फिर अंत में वहीं पे पहुंच गया। तो ईश्वर की इस माया से, इसे माया कहा भारतीय दार्शनिकों ने। इस माया से आप बच तब पाते हैं जब इस पूरी प्रक्रिया को आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो है मेरी जो माया है, श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो है ये ऐसी है कि व्यक्ति को ऐसी ही भरमाती रहती है। और जो मुझे जान लेता है, मुझे श्री कृष्ण क्या है, वो चेतना के स्रोत है, चेतना के केंद्र है, वहां जो पहुंच जाता है वो इसके भ्रमण से, इसके प्रभाव से बच जाता है। इसी को कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जो चेतना का स्रोत है वो हर व्यक्ति के अंदर ही स्थापित है, और व्यक्ति इस तरह से भ्रमित और भ्रमित होता रहता है जैसे चाक में, यंत्र में बैठा हुआ कोई कण जो है वो घूम रहा हो, लेकिन जो धुरी है वो नहीं घूमेगी। जो ज्ञान का केंद्र है वहां जो पहुंच जाता है वो इस भ्रमण से बच जाता है। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, इस माया से तभी व्यक्ति तर पाता है, इस माया के प्रभावों से तभी व्यक्ति मुक्त हो पाता है जब उसको जान लेता है।
कि ये प्रक्रिया क्या है इस सृष्टि की, इसकी जो डायनेमिक्स है तमाम प्रक्रियाओं की वो क्या है। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में परंतु न च माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भाव मासुता। जिनका ज्ञान इस माया के द्वारा अपहृत कर लिया गया है, चुरा लिया गया है, हरण कर लिया गया है, तो वो व्यक्ति असुरमयी हो जाता है, अपनी स्थिति से च्युत हो जाता है। तो गीता का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति को अपनी परमोत्पादकता, फुल फ्लावरिंग ऑफ बीइंग जिसको कहते हैं, जैसे पूर्ण पुष्पत्व को प्राप्त कर ले व्यक्ति, अपने पूर्ण कृतित्व को, पूर्ण सार्थकता को, अपने अस्तित्व की पूर्ण सार्थकता को प्राप्त कर ले, ऐसी उनकी इच्छा है। तो व्यक्ति जब अपने इंद्रियों आदि के प्रभावों को, उसकी डायनेमिक्स को, मन के प्रभावों को, आम की गति को समझ लेगा तो उससे मुक्त हो जाएगा, उसकी आसक्ति से, उसके राग द्वेष से बच जाएगा। इसको तरह तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की। अब जो अगला अध्याय है, तीसरा अध्याय, तो यहाँ बुद्धि योग में स्थापित कर दिया अर्जुन को, अनंतता बता दिया। अब कर्ममयी करेंगे कि कर्म योग क्या है, कर्म योग कैसे किया जाए, क्योंकि अब अर्जुन भ्रमित हो गया। अर्जुन ने बोला, भाई भगवान, जैसी चेत कर्मणते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोज्य केशव। अगर ये आपकी बुद्धि जो है ये कर्म से श्रेष्ठ है, तो मुझे आप युद्ध जैसे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? मैं तो बुद्धि में बढ़िया स्थापित होकर के यही सब करूं, यही प्रयास करूं, और अपने आप को जो है सिद्ध करने की कोशिश करूं। तो कृष्ण ने कहा, भाई ऐसा नहीं है कि मैं कोई बुद्धि और कर्म को एक दूसरे के जक्स्टापोज करके, एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करके और बात कर रहा हूँ। बुद्धि योग की अवस्था में स्थापित होकर फिर कर्ममयी हो। जैसे नहीं हम लोग कई बार देखने लगते हैं कि पत्नी वर्सेस पति, स्त्री वर्सेस पुरुष के रूप में देखने लगते हैं, और फिर फेमिनिज्म आ जाएगा, कभी मेल साउनिस्ट पीग आ जाएंगे, एमसीपी टेंडेंसी आ जाएगी, कभी जो फेमिनिज्म आ जाएगी इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप। तो ये क्यों? क्योंकि हम जक्स्टापोज कर रहे हैं, पूरा इंटीग्रेटेडनेस में, इंटीग्रिटी में दोनों की पूरकता को नहीं देख पा रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने करने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। एक हाथ दूसरे के साथ साथ चलता है, एक कदम दूसरे के अपोजिट नहीं है, बल्कि दोनों सहयोग करके चल सकते हैं। जहाँ दो होते हैं वहां दिमाग में आना स्वाभाविक हो जाता है कि हम हमेशा, हमारी जो द्वंद्वात्मक दृष्टि है वो हर एक शक्ति केंद्र को दूसरे शक्ति केंद्र के अगेंस्ट में खड़ा होकर देखने लगते हैं, जबकि दोनों में सहयोग हो करके और फिर दोनों मिलके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो बस यही था। तो जो अर्जुन की जो द्वंद्वात्मक दृष्टि है वो बुद्धि योग और कर्म को एक दूसरे के अपोजिट देखने लगी, जबकि श्री कृष्ण का ने दोनों को मिला के साथ लेके चलना है। अच्छा, तो ध्यान से देखेंगे ना तो पूरी जो गीता है वो एक तरीके का समन्वयात्मक दर्शन है, इंटीग्रेटेड ने सुनिश्चित करना चाहता है, समन्वय करना चाहता है। देखिए सांख्य योग को उन्होंने कितना सुंदर तरीके से कर्म योग और बुद्धि योग से थोड़े थोड़े ही अंतर है सभी योगों में मिला दिया, और गीता का हर चैप्टर एक योग है। और ध्यान से देखेंगे तो योग क्या है? योग मतलब इंटीग्रेटेड होना, जुड़ना, मिलना। तो कृष्ण जो है वो बहुत बड़ा इंटीग्रेशन करते हैं, जोड़ते चलते हैं, सबको जोड़ते चलते हैं, और जोड़ जोड़ करके समग्र सृष्टि में पूर्णता के दर्शन करा देते हैं अर्जुन को। जो 10वां अध्याय विभूति योग है और विश्व रूप दर्शन योग है, वो उसी इंटीग्रेटेडनेस को अर्जुन देख पाने लगा। पहले अलग अलग विभूतियों में जो अपने अपने क्षेत्र में बढ़े चढ़े लोग हैं उनके माध्यम से ध्यान को आकर्षित करके खींच करके ले गए, और फिर विश्व रूप दर्शन करा दिया कि संपूर्ण जो सृष्टि है वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और सृष्टि का जो क्रिया व्यापार है वो किस तरह से जन्म मृत्यु का जो निरंतर, बीज से पौधा, पौधे से वृक्ष, वृक्ष से बीज, फिर पौधा, जो इस तरीके की जो चक्रीय प्रक्रिया है, ये संयोग नहीं है कि श्री कृष्ण के हाथ में जो है चक्र रखा गया। क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो श्री कृष्ण ने तमाम सारे प्रकृति के जो तमाम साइक्लिकल प्रोसेसेस हैं उसको गीता में भर दिया है। जैसे हम लोग जीवन देखते हैं कि कैसे शिशु से
कुमार कुमार से युवा, युवा से वृद्ध, वृद्ध से पुनः जन्म लेता है, कि ये साइकिल बताया था उन्होंने। फिर इसी तरीके से जन्म मृत्यु के साइकिलों की तरह जीवन की तमाम प्रक्रियाओं के साइकिल्स को, इंटीग्रेटेडनेस को, उस सबको दिखा करके और फिर अर्जुन के अंदर एक बोध कराते हैं कि भाई सृष्टि में तमाम प्रक्रियाएं कैसे चल रही हैं, उनका क्या तत्व है, उनका क्या कारण है, और फिर तुम अपनी परमोत्पादकता को कैसे प्राप्त कर पाओगे जब इन सबसे मुक्त हो जाओगे। तो जान करके वो अपने जो मोह है, जो उसका इल्यूजन है, उससे मुक्त हो जाता है। ऐसा प्रयास उनका रहता है। तो जो अगला अध्याय आएगा, अगले 2-3 अध्याय है, उनका जो उद्देश्य है श्री कृष्ण का वो ये है कि बुद्धि के नेतृत्व में जब व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो संतुलित हो गया, इंद्रियों और मन के और अहम के प्रभाव जो है वो बुद्धि के मार्गदर्शन में आ गए, एकत्रित हो गए, और फिर वो एक दिशा में चल पड़ा, तो रथ जो है बस खड़ा नहीं रखना है कि भाई घोड़े तैयार हैं, शक्तिशाली हैं, घोड़े कहते हैं कि भाई जो हमारा सारथी है उसका मार्गदर्शन मानने को तैयार है, लेकिन घोड़ा खड़ा नहीं रखना है, वो रथ को चलाना भी तो है। तो जीवन को कर्ममयी करना है, तब तो सार्थकता अस्तित्व की प्राप्त होगी, इसलिए कर्ममयी होना है। लेकिन जो हमारे तमाम नहीं समझ पाते थे, वो भाग करके घर से, परिवार से, समाज से, अपने दायित्वों से पलायन करके और संन्यास ले लेते थे। इस तरह का संन्यास जो लोग लेते थे उसको उन्होंने कंडेम किया है हर जगह। 5वें अध्याय में शुरू में ही, फिर 18वें अध्याय में भी, कि ऐसा पलायनवादी व्यक्तित्व नहीं चाहिए जो अर्जुन करना चाह रहा है, पलायन करना चाह रहा है। तो ऐसी ब्रह्ममयी स्थिति में आकर स्थापित होकर फिर अर्जुन को कर्ममयी बनाना है, ताकि उसमें जो आसक्ति है, प्रभाव है, जो घबराहट है कि अपने व्यक्तियों को कैसे, न्याय और अन्याय को जान करके कि किधर न्याय है और फिर उसका पक्ष लेने में जो डर रहा है, वैसा इसका डर खत्म हो जाए और परमोत्पादकता को अपनी प्राप्त करने। तो बस आज ही। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर असद बुदेल साहब। गीता में निष्काम शब्द प्रयोग किया गया है या अनासक्त? क्योंकि राधा कृष्ण कहा करते थे कि निष्काम शब्द जान के भगवान ने छोड़ा ताकि कोई मूर्ख आदमी जाकर के एक व्यक्ति को टक्कर मार देता है जो फर्स्ट क्लास आने वाला है अपने पर्टिकुलर क्लास में, उससे पूछा भी क्यों ऐसा किया है, बोला मैं निष्काम कर्म किया, मेरा तो इसमें कोई स्वार्थ था ही, मैं बिना स्वार्थ के ऐसे उसको टक्कर मारे ताकि वो इम्तिहान ना दे पाए। कोई चूहा है, उसने दुल्हन के कपड़े रखे थे नए नए, उसको अंदर काट दिया जाकर के, बोला मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ। या कोई सांप है, उसने किसी को डंक मार दिया ताकि वो मर जाए, उसका कोई कर्म नहीं था, उसको कहता मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, मैं तो इसमें अर्थ स्वार्थ रखा ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि भगवान ने जो निष्काम शब्द प्रयोग नहीं किया, अनासक्त शब्द यूज किया है, तो निष्काम जान के अवॉइड किया गया है। और वही जो मैंने निवेदन किया कि 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। मतलब ऐसी कामना जो धर्म के अविरुद्ध हो, मतलब धर्म संगत हो, ऐसा काम, ऐसी चाह तो आवश्यक है, क्योंकि शरीर की निर्मित ऐसी है कि ऐसी कामना की, ऐसी चाहत की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो तरह तरह के शब्द प्रयोग किए हैं गीता में, उनमें बहुत ही, मैं इसीलिए जब बातचीत करता हूं तो मैं श्लोक मूल लेकर के चलता हूं, उसका अनुवाद लेके नहीं चलता हूं, क्योंकि जितना गहरे घुसते जाएंगे उसमें एक एक शब्द में जो भाव है वो जब मूल को पढ़ेंगे तभी स्पष्ट होगा। तो उसको कह जरूर दिया गया निष्काम कर्मयोग, लेकिन वो कामना, निष्काम को अगर आप लिटरली इंटरप्रेट करें तो कामना रहित स्थिति की बात हो जाती है निष्कामता में। तो कामना रहित तो होना संभव नहीं है, लेकिन निरासक्त होना, कामना में आसक्ति न होना, ये संभव है। तो यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शब्द प्रयोग करते वक्त तो अगर सुधी पाठक उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कंफ्यूज होने की संभावना है।
तो इसीलिए बार बार बात करते वक्त उन्होंने ये कहा कि भाई निराहार होने भर से स्वाद नहीं जाएगा, विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना, कि आप खाएं ही ना फल और सोचें कि उसका स्वाद चला जाए मन से, नहीं। वो बार बार इतनी बार आपने खाया है कि मन में स्वाद बसा हुआ है, तो स्वाद ही आ सकती है, तो स्वाद से मुक्ति जरूरी है। तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो शब्द हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से प्रयोग किया जाए कि कर्मयोग इस तरह का हो जिसमें निरासक्त व्यक्ति जो है विहार करे, तभी सिद्धि मिलेगी। कामना से पूरी तरीके से छुटकारा मिलना संभव नहीं है। जी आप जैसे आपने कहा संतुलित हो और इंद्रियों को प्रभाव से अप्रभावित हो जाए और ब्रह्ममयी स्थिति में आ जाए और प्रभावों से मुक्त हो जाए, दुष्प्रभावों से मुक्त हो जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यही जो मुक्ति है, कि यही मुक्ति है जो जीवन मरण के जो कहते हैं, क्या वो यही रास्ता है मुक्ति का? मैं इसे उससे जोड़ना चाहता हूँ कि जब इससे मुक्ति मिल गई तो फिर मुक्ति मिल गई, और जन्म मरण का किसने देखा है? जन्म मरण का तो यही मुक्ति का मार्ग है क्या? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये बहुत ज्यादातर हम लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन ये रहता है कि मतलब मुक्ति मिल गई मतलब व्यक्ति मर गया तो मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गया। तो ये एक तरीके का भ्रम है, क्योंकि हमारे जितने दर्शन शास्त्री हुए हैं, इन्होंने जो व्यक्ति का शरीर है, व्यक्ति के शरीर का छूटना, व्यक्ति को शरीर में स्थापित रहना, इसको केवल एक प्रक्रिया माना है। ये तो बहुत लंबी जो कर्म श्रृंखला है, मतलब आप ध्यान दीजिए, तो युग युगांतरों से आपकी जो लाइनेज है, आपके जो पुरखे रहे उनका शरीर बना, फिर उसके शरीर से दूसरा शरीर निकला, फिर तीसरा शरीर, तो युग युगांतरों से ये परंपरा चलती चली आ रही है। तो इसको एक कोई बहुत अलग इकाई के रूप में इसको व्याख्यायित नहीं किया गया कि केवल जीवन भर को लेकर और उस जीवन भर से मुक्ति मिल जाना, मर जाना और फिर जन्म लेना, इतने भर की बात नहीं की गई, बल्कि एक बहुत ही व्यापक साइकिल में श्री कृष्ण ने पूरे जीवन दर्शन को, पूरी मनुष्य प्रजाति को, पूरे जीवित प्राणियों को, पूरे सृष्टि के जितने भी भूत हैं, भूत मतलब जितने भी अस्तित्वमयी पदार्थ हैं, उन सब में ये थ्योरी फिट बैठती है कि जो ऐसा नहीं कि मरने के बाद आपको मुक्ति या मोक्ष मिले। मुक्ति अवस्था एक अवस्था है, मुक्ति अवस्था ऐसी है जब आप तमाम तरह के प्रभावों से आपकी इंद्रियां, आपके मन, आपका हम, ये सब अप्रभावित रहकर, निरासक्त रहकर, मुक्त रहकर, फ्री रहकर और फिर विचरण करें, ऐसी जब आप स्टेट में आ जाते हैं, ऐसी अवस्था में आ जाते हैं, तो ब्रह्ममयी अवस्था होती है और आपने अपने जीवन की सार्थक स्थिति प्राप्त कर ली, आप मुक्त हो गए, मोक्ष प्राप्त कर लिया। मोक्ष के लिए मृत्यु जरूरी नहीं है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जी जी। और किसी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं आदरणीय साहब। ये तो फिर आदरणीय आनंद चौधरी साहब से निवेदन करते हैं कि 2 शब्द धन्यवाद के लिए। आनंद चौधरी साहब, आपकी चतुर्वेदी जी आवाज बंद है आपकी। हाँ, आदरणीय भदौरिया साहब ने दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ के लक्षण और उपाय कि यह मन और इंद्रियां जो विचलित करती हैं, इनको कैसे नियंत्रित किया जाए। रसवर्धम रसोपस, जिसकी व्याख्या अभी भी चल रही थी कि इंद्रियां तो बढ़तेंगे ही, उसमें रस बुद्धि जो है, उसमें स्वाद, उसमें आसक्ति यह ना हो। ये कितने विस्तार से बताया और बड़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया कि हमारी मुक्ति कैसे हो। तो विहाय कामान सर्वान कुमार शरीर निष्प्रहा निर्ममो निरंकारा शांति मध्य गच्छति। मुक्ति के अलावा शांति नास्ति बुद्धि युक्त नाचा युक्त भावना। तो जब बुद्धि और भावना युक्त संगत होगी तो शांति प्राप्त होगी। शांति ही मुख्य लक्ष्य है कि जीवन में बरतते हुए विचलित ना हो। ध्यायते विषयान पुंसा, बहुत विस्तार से आज
विवेचन किया। समुद्र है, भदौरिया साहब तो कहीं से भी उठा लेते हैं, वो अमृति हो जाता है। तो आज हम लोगों को बहुत अच्छी ज्ञान गंगा बहाई, और अब कर्म योग पे शुरू करेंगे। हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कब उनकी वाणी से कर्म योग के भाव आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भदौरिया साहब को भी, और सभी श्रोताओं को जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आनंद चतुर्वेदी साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया। आइए विचार के साथ में, और फिर अपना 3 बार शांति पाठ और करेंगे। आज का विचार है, समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, सब लोग अनम्यूट कर लीजिएगा। शांति 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 शांति। शांति। ओम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।